हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड। आज 17 फरवरी है और हम बोर्ड की तैयारी में इस समय जोर शोर से लगे हुए हैं। खासतौर से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के पेपर्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी घंटी लगातार बजती चली जा रही है। और आज 17 तारीख है, 22 फरवरी से आपका भी पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। उसी से रिलेटेड हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हम आपसे इंग्लिश के रिलेटेड आपसे बात करेंगे। इंग्लिश कौन सी क्लास की? क्लास 12 की, क्योंकि हाई स्कूल की इंग्लिश से रिलेटेड जो स्पेशल टॉपिक्स और चैप्टर्स थे, जिन जो बूस्टर था वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे हम साझा करते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को 65 से 95% ले जाएंगे। हमारा लोगो होगा क्या? इस बार 90% पार। क्या? इस बार 90% पार। उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है, हमारे वीडियोस को वॉच करना है, कंटेंट्स को भी लाइक करना है, अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी और भी पुख्ता कर सके और वो भी आपकी तरह अच्छे नंबर ले आ सके। या जो अभी तैयारी जिनकी नहीं मुकम्मल हो पाई है, वो इस देखने के बाद अपनी तैयारी पूरी कर सके। तो आइए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। जब आप अपना पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 2 से 3 मिनट लगता है दोस्तों, आप पूरा का पूरा पेपर पढ़ जाइए। उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर आ रहा हो वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे बात करें आपकी इंग्लिश पेपर की। क्लास 12 के लिए इंग्लिश का एक ही पेपर होता है 100 मार्क्स का, जो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। हर सेक्शन के मार्क और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो हम आपसे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपसे कुछ टिप्स भी साझा करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में कॉपी में लिखना कैसे है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये सबसे पहले 4 सेक्शन में बटा होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका होता है सेक्शन ए, वो अनसीन पैसेज का होता है। उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज होगा, उस ये आपका प्रोज भी हो सकता है, पोएट्री से भी हो सकता है। अनसीन पैसेज होगा ये, उस पर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ए से अनसीन पैसेज आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये अनसीन पैसेज आपकी बुक में दिया होगा, बुक के जो ग्रामर सेक्शन की बुक होगी उसमें दिया होगा। नहीं तो आपने जो अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो हेल्प के लिए बुक जो ली होगी उसमें दिया होगा। नहीं, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर अनसीन पैसेज कैसे आता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरा होता है सेक्शन बी। इसमें डिस्क्रिप्टिव, आर्टिकल या ऑटोबायोग्राफिकल या आर्गुमेंटल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि इसमें आपका एसे वाला टॉपिक है। एसे जिसे आप कहते हैं एसे है, उसको डिस्क्रिप्टिव या आर्टिकल या ऑटोबायोग्राफिकल टाइप कहा जाता है। सेक्शन बी में उससे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क का होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समय करंट में चल रहे हैं वो हम आपको इससे साझा कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक अपनी तैयारी रखिएगा कि कोई भी टॉपिक आए उस पर आप लिख सके। ये आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 100 से 150 वर्ड्स में आपको करना रहता है। तो इसको लिखकर इसका अभ्यास लगातार करते रहिए, जिससे कि आप को वहां पर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना टाइम मैनेजमेंट के अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने इसको लिख के तैयारी नहीं की है तो आप हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लगे या आपकी राइटिंग अच्छी ना बने। तो आप सारा कुछ लिख कर तैयार करते रहिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप या आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट, आजकल यही चल रहा है, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस है। वुमेन एम्पावरमेंट, द बुक आई रीड मोस्ट, यानी जो किताब मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ या सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। अगला, माय विजन ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति मेरा रवैया क्या है, माय विजन ऑफ लाइफ या माय फेवरेट लीडर। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2024 में इलेक्शन का टाइम है, तो हो सकता है ये भी आपका एक करंट टॉपिक है। ये भी, इस पर भी आपको एक आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है। ऑटोबायोग्राफी या किसी
के बारे में, जैसे को ऑटोबायोग्राफी किसी के पर्टिकुलर नेम या उस पर्सन के बारे में लिखने को कहा जाएगा, वो अलग बात हो गई, वो ऑटोबायोग्राफी में आएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं आपको ने देख लिया। वुमेन एम्पावरमेंट, द बुक आई लव मोस्ट, माय विजन ऑफ लाइफ एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2024, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस पे आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा और ये 10 मार्क्स का होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप इनको लिखकर इनकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका ग्रामर पोर्शन और ट्रांसलेशन होता है। ग्रामर पोर्शन में सिंथेसिस, सिंटैक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडप्शन, फ्रेजेस, ये सारा का सारा इसमें आता है, सेक्शन सी में रहेगा दोस्तों। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपका 4 से 5 लाइन की ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश। ये क्या होती है, ये भी आपका इसी सेक्शन सी में दिया होता है ग्रामर पोर्शन के साथ। 5 मार्क का ये भी होता है। टोटल आपका सेक्शन सी कितने का होता है, 25 नंबर का आपका सेक्शन सी होता है, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड पंक्चुएशन वगैरह जितने भी ग्रामर से क्वेश्चन से आपने तैयारी की होगी इनको देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ट्रांसलेशन आपका आता है, ये आपका होगा 5 नंबर का। टोटल आपका 25 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी, ये आपके लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड है। सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन का है और इसमें से आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारा कुछ इसी से आता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। पोएट्री से आपका एक सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है। यहाँ पर चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, वो आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपको सेंट्रल आइडिया और उसका जो प्रोज पोएट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रोज सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड द रेड ट्रैक। कौन कौन से चैप्टर, द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड लास्ट वन है द रेड ट्रैक। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट लेसन है किसके, प्रोज के लिए। उसके बाद पोएट्री सेक्शन से देख लेते हैं। पोएट्री सेक्शन से है माय मदर एट 66, अगला है कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पोएट्री से। आप अगर इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड आता है जिसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको यहीं से सेंट्रल आइडिया भी आ जाएगा। इन 3 क्वेश्चन से आपको एक लेसन का सेंट्रल आइडिया भी आ जाएगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन पोएट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, तो इसमें आपके 2 से 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला है द टाइगर किंग, दूसरा द एनवी और द मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरीज। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके सप्लीमेंट्री से। यहाँ से आपके सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये तो रही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आप खास तौर से करिएगा। इसके अलावा आप एक बार अपने पूरी बुक की समरी को पढ़ जाइएगा, जिससे आप उससे कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सके। ये बूस्टर उनके लिए है जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई है और हर 65% 70% अपने प्री बोर्ड में या अपने जो आपने टेस्ट वगैरह से कहीं से कुछ किया होगा कंडक्ट अपने कोचिंग वगैरह में इतने नंबर पर थे, तो ये उनको बाउंड्री पर ले जाने के लिए, यानी एक बॉल पे 6 लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए तो छक्का मारकर 90% एबव जाने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अब बात आती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको क्या क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पहले आप अपनी सारी चीजें अपने पास देख लें कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपके पास है। जब वो सब कुछ क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप जब आपका पेपर स्टार्ट हो तो सबसे पहले 2 से 3 घंटे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर डालकर जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया आपको आ रहा हो उस क्वेश्चन को करिए। जैसे आपको 80% अच्छे से आ रहा है या आप सेक्शन बी लिटरेचर वाला क्वेश्चन अच्छे से अच्छा आपको लग रहा है, इजी लग रहा है, आपको उससे पहले करना चाहते हो तो आप डालिए सेक्शन डी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्वेश्चन नंबर उसका क्वेश्चन नंबर डालिए और उसको अटेम्प्ट कर जाइए, पूरा का पूरा उस सेक्शन को कंप्लीट करिए। उसके बाद अगले सेक्शन पर जाइए। ये बात ध्यान रखिएगा, एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरे सेक्शन पर जाइए।
उससे होगा क्या कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी और उसे झुंझलाहट नहीं होगी। नहीं आप एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया इस सेक्शन का, दूसरा क्वेश्चन 4 पेज बाद, तो उससे होगा क्या कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में एग्जामिनर को डिफिकल्टी होगी और उसमें आपके नंबर इधर उधर हो सकते हैं। तो ये कोशिश करिएगा कि एक सेक्शन का क्वेश्चन एक बार में ही कर जाइए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, सबसे इजी लग रहा हो, सबसे अच्छी तरह से आपका तैयार हो, उस सेक्शन के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद अगले सेक्शन पर आप जा सकते हो। और राइटिंग पर विशेष ध्यान रखिएगा और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में कम से कम 4 से 5 लाइनों का गैप रखिएगा, जिससे आपकी जो आंसर लिखने की जो लिखावट होगी आपकी उसमें सुंदरता बनी रहे और अच्छी लगे। अगर एक पेज में आप क्वेश्चन लिख रहे हो और उसके लास्ट में 3-4 लाइनें या 5 लाइनें बच जाती है तो आप पेज छोड़कर अगले नेक्स्ट न्यू पेज से भी नया क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं तो आप उसके नीचे 3 से 4 लाइनें छोड़कर आप अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं। और कॉपी में अनावश्यक रूप से काटपीट मत करिए, गंदगी मत फैलाइए। जितना आपका नीट एंड क्लीन और रहेगा उस पर भी आपको गुड इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को जो भी कॉपी चेक करते हैं। अगर आपने उसमें गंदगी कर रखी है और काटपीट बहुत की है तो उसका एक बैड इफेक्ट पड़ेगा और आपको हो सकता है एग्जामिनर आपकी कॉपी एवरेज जो कॉपी समझकर चेक करते हैं आपने बहुत अच्छा लिखा, पूछना पड़े क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काटपीट कर रखी है। इसलिए अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा काटपीट कॉपी नोट करिएगा। अगर आपको कोई कटिंग करनी भी है तो सिंगल कट या डबल कट लगाकर छोड़ दीजिएगा, उससे ज़्यादा कट मत करिएगा। क्लासरूम में जो भी इंस्ट्रक्शन आपको इन्विजिलेटर द्वारा दिए जाएंगे उसका पूरी तरह से अच्छा सा पालन करिएगा। आशा है आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक विशेष बात और ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये कोशिश करिएगा कि छोटे क्वेश्चन सेशन अटेम्प्ट करिए। जितने भी छोटे क्वेश्चंस हैं और आपका जो पोएम वाला पोर्शन है वो, क्योंकि पोएट्री वाले पोर्शन बहुत ही इजी होगा, आपको सेंट्रल आइडिया और उससे स्टैंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो पोएट्री वाला सेक्शन, छोटे क्वेश्चंस और ट्रांसलेशन, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपको नंबर दिलाते हैं, यही नंबर गेनिंग पोर्शन होता है। यानी ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी और सेक्शन डी में पोएट्री वाला पोर्शन, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाकर जाते हैं। तो इनको जरूर तैयार रखिएगा, सारे छोटे क्वेश्चंस, जितने शॉर्ट आंसर आए, ग्रामर पोर्शन, ट्रांसलेशन, ये आपका वेल टू द बेस्ट तैयार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आशा है आप अभी तक हमारे साथ जुड़े होंगे। अभी आपको एक काम और करना है, हमारे कंटेंट्स को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा बात समझ में आ रही है, हमारी बात आप तक क्लियरली पहुंच रही है, तो आप हमारे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हमारे वीडियोस को वॉच करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए जो भी इस समय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए और उन्हें भी हमारे वीडियोस वॉच करने के लिए कहिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।